आज का क्लास जो है ना यहीं से स्टार्ट ही हो रहा है। कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस, कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस। ये और आपको एक बात बता दें, आपके स्कूल एग्जामिनेशन में इसके बेसिस पे बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, मगर कंपटीशन में जेई मेन तो छोड़ ही दीजिए, एडवांस अगर कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन देना है तो यहीं से क्वेश्चन देता है, और वो भी इसके प्रॉपर्टीज एकदम फिक्स है। एडवांस का जो क्वेश्चन आता है वो कॉन्जुगेट, मॉडुलस और आर्गुमेंट, इसकी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है। इस कारण से इसके प्रॉपर्टी को समझना है, उसका यूज समझना है। प्रॉपर्टी तो छोटा होगा एक लाइन का, मगर उसका यूज काफी अच्छा खासा होगा। ठीक है, पहला चीज हम डिफाइन करना चाहेंगे फिर से, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसको कहते हैं इज मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉइंट ऑफ, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उसी को अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स पॉइंट बन जाएगा। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉइंट, किसके रिस्पेक्ट में, वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, also called in sense of complex number x axis also called real axis। ठीक है, x को रियल कहते हैं और y को क्या बोलते हैं हम लोग, इमेजिनरी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे z अगर आपके पास a प्लस ib है तो z बार इज द कॉन्जुगेट, और ये कैसे ऑब्टेन करेंगे, बाय द चेंजिंग साइन ऑफ आयोटा। जो आयोटा का साइन है बस उसको चेंज करना है। तो हम लोग यहाँ a प्लस ib को क्या लिखेंगे, a माइनस ib। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर और z बार का मतलब कॉन्जुगेट a माइनस ib हो। ठीक है, अगला चीज सेकंड अपने पास है कि मॉडुलस क्या होता है। क्या हम लोग मॉडुलस पढ़े थे, थोड़ा सा भी इंट्रोडक्शन दिए। ठीक है, मॉडुलस इज डिस्टेंस, मॉडुलस इज डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉइंट। दोनों दिखाएंगे आपको ज्योमेट्रिकली, बस वेट करते चलिए। मॉडुलस क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉइंट, कहां से, फ्रॉम ओरिजिन। हमेशा ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स पॉइंट का डिस्टेंस निकालिए, वो जो डिस्टेंस होगा उसको मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे और कैलकुलेशन किस तरीके का होगा। अगर आपके पास प्रोवाइडेड है z a प्लस ib, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मॉड z, इट इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, और इसका वैल्यू कितना होगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। काम का चीज यही, बाकी इसके अलावा भी आपको डिस्क्राइब करके अभी बताएंगे, मगर यूज होने वाला चीज यही। ठीक है, क्वेश्चन में अगर कुछ लगेगा, कॉन्जुगेट का नाम आया तो कुछ लगेगा, मतलब इमेजिनरी का साइन चेंज करना। मॉडुलस का नाम आया तो कुछ भी अगर वहां पे लगने वाला है तो रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, a जैसे रियल पार्ट है और b कौन है, इमेजिनरी पार्ट, तो कह सकते हैं कि मॉड z जो होगा वो रूट अंडर रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर होता है प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए, उसके बाद इसके क्वेश्चन में आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। अब आपको ज्योमेट्रिकल फिगर दिखा दें कि हाँ ये काम कैसे करता है और इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, ये कौन सा एक्सिस, और कॉम्प्लेक्स में बात करें तो रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। कोई एक कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर इमेज देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x कहां बनेगा, फोर्थ में, और फोर्थ में x कैसा होता है, पॉजिटिव, और y कैसा होता है, नेगेटिव। तो आप कह सकते हैं कि अगर बाय द वे ये x, y है तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा यहाँ फोर्थ में वो क्या होगा, x, माइनस y, है ना, x सेम रहेगा और y क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कि अगर ये z है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये z बार। अगर ये z है तो ऊपर वाला कौन है, z बार। ठीक है, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स ही दिया x माइनस आई वाई तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x प्लस आई वाई।
तो कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट, फिर से सुनेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट एक दूसरे का कॉन्जुगेट होता है, ठीक है? मतलब कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है? बात कैसे कैसे घूम जाता है। दूसरा मॉडुलस, मान लीजिए ये पॉइंट है और ये कॉम्प्लेक्स पॉइंट z इज इक्वल्स टू x प्लस iy है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x, y। जिसमें आयोटा नहीं लगा वो x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें आयोटा लगा वो y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? ऑरिजिन से अगर हम डिस्टेंस का बात करें, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट हम लोग को पता है क्या? 0 0 यूनिवर्सल, ठीक है? 0 0। अगर इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो शायद आप डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हैं, x2 x1 होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक है? तो देखिए रूट अंडर x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, क्या आएगा अपने पास? आप लोग भी एकदम ठीक। आपका आवाज पता नहीं क्यों हमको बहुत कम आ रहा है, क्या सबको इनका आवाज कम आ रहा था? हमें को कम आ रहा है? एक बार नाच बोल के सुनाइए तो थोड़ा देखते हैं। आपका आवाज ठीक है, आवाज ठीक है। अभी कौन आंसर दे रहे थे? सुमित, सुमित रुकिए यार, एक बार बोलिए तो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम पहले है ना ये बता लें, उसके बाद है ना माइक टेस्टिंग भी हो जाएगा, पहले थोड़ा समझा लेते हैं, ठीक? जाने यहाँ O से Z तक ये डिस्टेंस जो होगा इसको हम बोलेंगे मॉड Z एंड इट इज रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो डिस्टेंस निकला ना ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स पॉइंट तक का, तो वैसे केस में ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। कारण है कि डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या डिस्टेंस कभी कॉम्प्लेक्स हो सकता है? डिस्टेंस हमेशा रियल होता है। अगर हम चले तो रियली चले, ऐसे सोचते हुए तो चल नहीं सकते, बोले तो सोचते हुए मतलब सोच रहे हैं, चल तो नहीं रहे। तो डिस्टेंस अगर कवर होगा तो रियल कवरेंस हो रहा है वहां पे, रियली हम वहां पे कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो जब भी मॉड z आएगा ये पॉजिटिव होगा और साथ ही साथ क्या होगा? रियल होगा। मॉड z हमेशा पॉजिटिव होगा और रियल, ठीक है? चलिए ये था इसके निकालने का तरीका, थोड़ा सा और इस पे डील करना चाहेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद है ना इसके हम प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करेंगे। मान लीजिए जैसे z अगर दिया हुआ है 3 माइनस 4i, पहले बताइए कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y नेगेटिव, यही दिख रहा है ना आपको, ठीक है? x पॉजिटिव y नेगेटिव, इट बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। और दूसरी बात हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि z बार क्या? 3 प्लस 4i। तीसरी बात मॉड z कितना? रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, सॉल्व करके 5i। अगला मेरे पास z2 दिया हुआ था और ये था -1 माइनस i, बोलिए कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। वैसे केस में z2 बार कितना? -1 प्लस i होता, और z2 का मॉडुलस कितना? √2, ये आ गया। क्या आपको कभी नेगेटिव आता हुआ दिख रहा है? आ ही नहीं सकता। अच्छा, अगर Z3 मेरे पास दिया हुआ है 3 आयोटा, कोई बताएगा Z3 बार?
-3 आयोटा सही है। मॉड Z3 कितना? अच्छा रूट में भी 3 डालिएगा, स्क्वायर नहीं कीजिएगा फिर। 3 नेगेटिव बता रहा है ना कि हम किधर जा रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, मगर कितने यूनिट जा रहे हैं? 3 यूनिट। तो ये तो हमको पॉजिटिव चाहिए, इस कारण से मैग्नीट्यूड लेना है तो 3 हो जाएगा। क्यों? आपसे एक सवाल ये पूछे थे ना, कौन सा क्वाड्रेंट? कोई क्वाड्रेंट नहीं, बॉर्डर पे खड़ा रहेगा। हाँ ठीक बोले, अच्छा झगड़ा भी चलता है। ठीक है, ये बॉर्डर पे खड़ा रहेगा। कौन से बॉर्डर पे, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। इसका मतलब इट इज अपॉन पॉजिटिव वाई एक्सिस। देखिए क्या बोले, पॉजिटिव वाई एक्सिस, क्योंकि प्लस है। अगर माइनस होता तो किधर होता? नेगेटिव वाई एक्सिस पे होता, ऑरिजिन के नीचे। नोट कीजिए इसमें। बोर्ड पे जितना पार्ट लिखा है, किसी को अगर कहीं पे छोटा सा भी डाउट है पूछ ले। फिर से एक बार। ये Z3 वाला, Z वाला, ये 3 माइनस देखिए, जैसे यहाँ पे अगर आप Z को x प्लस आई वाई मानते हैं, उस कॉन्सेप्ट से आपको इस वाले क्वेश्चन में x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -4 दिख रहा है। ठीक है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में? यहाँ प्लस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस। तो x प्लस और y माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, हाँ। और कहीं पे दिक्कत है किसी को तो बताएंगे। इसका पूछ रहे थे? अच्छा ठीक है। सबका हो गया, हटा दे बोर्ड को। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन में जो बैठे हैं ना, तो इतना साथ साथ में रहेंगे। ठीक है, हाथ दुखते रहेंगे, आपके बदले भी हमें को बोलना पड़ता है। कोई नहीं बोलेगा कि हल्ला करता है, हल्ला कीजिए ना, चाहते हैं बस वो मत कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसा था उसके अकॉर्डिंग अब प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन है। मेनली प्रॉपर्टीज, मेनली क्वेश्चन यही से आता है, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में कॉन्जुगेट और मॉडुलस दोनों का प्रॉपर्टी एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है, दोनों, तो थोड़ा ज़्यादा हो भी जाए कोई बड़ा बात नहीं। सबसे पहला चीज, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट करते हैं, कितनी बार कॉन्जुगेट? मींस इवन नंबर ऑफ टाइम्स। 2 बार मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स। ये हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर। अगर कोई आपसे ये बोल दे, देखो तुम्हारे पास 4 + 2 आयोटा है और इस पे कॉन्जुगेट चढ़ाते गए, हम लोग पूछे कितनी बार, वो बोला 2020 बार, आप आंसर क्या देना पसंद करेंगे? 4 + 2y।
विदाउट एनी चेंज। ठीक है, अगर आपसे बोला कि नहीं इस बार क्या करना है, हमको 2021 बार लेना है, तो 2020 टाइम्स नो चेंज। चेंज कितनी बार? वन टाइम। एक बार अगर कॉन्जुगेट करेंगे तो इसका आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अगला सेकेंड है, अगर आप Z1 प्लस Z2 का होल बार करते हैं तो ये इंडिविजुअल बार्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे। अब इसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी बता रहे हैं, फिर क्वेश्चन बताएंगे। देखिए Z इंटू जेड बार दैट इज इक्वल्स टू मॉड Z का स्क्वायर। और इसमें से अगर किसी का भी सर कैसे आया तो कुछ नहीं करना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम करना है, LHS वाला सॉल्व करना है, RHS वाला सॉल्व करना है, दोनों बराबर आ गया तो सेटिस्फाइड, इसका मतलब वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग। ठीक है, तो Z को जब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं वो किसके बराबर होता है? मॉड Z के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, मॉड Z के स्क्वायर के इक्वल होता है। चलिए फिर से एक बार देखो, थर्ड वाला पूछ रहे हैं, सेकंड वाला। देखिए सेकंड वाले में क्या बोला गया ना कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन है और उस पे होल कॉन्जुगेट लगा हुआ है, होल कॉन्जुगेट, तो आप इस पे इंडिविजुअल कॉन्जुगेट लगा के उसको सेपरेट कर सकते हैं, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। ठीक है, आएगा अभी एक जगह क्वेश्चन में आएगा, रिक्वायरमेंट जब फिल होगा ना तब पता चलेगा इसका यूज कैसे होता है। यहाँ हम क्या बोले कि अगर होल कॉन्जुगेट है तो वो इंडिविजुअली लगाया जा सकता है। ठीक है, ठीक, हाँ बोले थे। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है, इफ mod Z1 is equals to mod Z2 is equals to mod Z3 is equals to mod Z4, mod is equals to under mod 1 by Z1 1 by Z2 1 by Z3 1 by Z4 is equals to 1। तो क्वेश्चन वाला डिमांड क्या कर रहा है? फाइंड वैल्यू ऑफ अंडर मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 क्या होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर स्कूल एग्जामिनेशन में भी और कंपटीशन में भी। जेईई मेन जब से बना है तब से 2 बार आया है, AIEEE में 1 बार आया है। ठीक है, एडवांस में इसका प्लेस नहीं है, इतना भी पॉपुलर है। ठीक है, तो ये मिलेगा कहाँ? आडिसन बुक में भी आपको मिलेगा, DPP में भी मिलेगा, सिंगेज बनाइएगा उस वाले बुक में भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, अरिहंत का गारंटी भी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा क्वेश्चन दिया, देखिए कितना सारा डाटा दे, वो केवल कंफ्यूज करने के लिए देके रखा। यूज कैसे करना है? अगर मॉड Z1 1 है तो मॉड Z1 का स्क्वायर भी क्या होगा? 1 होगा। स्टार्टिंग में इसे गिवन है मेरे पास मॉड Z1 दैट इज इक्वल्स टू 1, यानी कि स्क्वायर करेंगे तो भी 1। अगर मॉड Z का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है? Z इंटू जेड बार। ठीक है, प्रॉपर्टी का यूज देखते चलिएगा, तो Z1 इंटू Z1 बार दैट इज इक्वल्स टू 1। क्या हम यहाँ से इसको नीचे भेज दें? इसको नीचे भेज रहे हैं Z1, तो Z1 बार इज इक्वल्स टू 1 बाई Z1 लिख सकते हैं। Z1 बार इज इक्वल्स टू 1 बाई Z1, ये आ गया। चलिए अगला, सिमिलरली Z2 बार 1 बाई Z2 होगा। ठीक है, और Z3 बार जो है वो 1 बाई Z3 होगा, और Z4 बार जो होगा वो 1 बाई Z4 होगा। ये हर जगह नहीं होता, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये इस क्वेश्चन के लिए केवल है ना एक रिजल्ट निकाला गया। ठीक है, ऐसा। अब इसके बेसिस पे क्या करें? देखिए रेसिप्रोकल्स कहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है, उस जगह पे पुट करेंगे। तो अंडर मॉड जो दिया गया 1 बाई Z1 प्लस 1 बाई Z2 प्लस 1 बाई Z3 प्लस 1 बाई Z4, क्या हम इसको 1 बाई Z1 के प्लेस पे Z1 बार लिख सकते हैं? ठीक है, तो Z1 बार, सेकंड 1 बाई Z2 के प्लेस पे Z2 बार, फिर कितना Z3 बार और कुछ Z4 बार, हटा दिया इसको। अभी देखिए इंडिविजुअल बार है या सब पे होल बार है? लास्ट में इंडिविजुअल बार, अभी कैसा है? इंडिविजुअल बार। मगर जो इंडिविजुअल कॉन्जुगेट्स लगता है वो तो होल कॉन्जुगेट के इक्वल होता है।
तो हम सब पे एक साथ बार डाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर मॉड z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 3 कॉन्जुगेट। समझे अर्पिता? ठीक है, ऐसे यूज करना होता है, अगर कभी जरूरत होगा तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेन यही। अब थोड़ा ये सोचना है, थोड़ा देखना भी है 1 मिनट के लिए। अगर z मेरे पास x प्लस आई वाई तो z बार कितना होगा? x माइनस आई वाई। बहुत बढ़िया। अगर हम मॉड z आपसे डिमांड करें तो शायद आप आंसर दे सकते हैं। बोल के पूरा खत्म करना है, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम अंडर मॉड z बार डिमांड करते तो क्या आप आंसर दे सकते हैं? रूट अंडर कितना? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पता है इस क्वेश्चन का एक काम हो गया और आपको एक प्रॉपर्टी भी मिल गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस दोनों इक्वल होता है। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी में हम इसको भी लिस्टिंग करें। ठीक है, अभी के लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट है कि एक बार देखिए z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 का होल बार दैट विल बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4। क्या लिख सकते हैं? कंफर्म कीजिए, यहां से यहां क्या लिख सकते हैं बाय दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये अब आपको ये सोचना है कि क्या मेरे क्वेश्चन में कितने का वैल्यू दिया था? देख लीजिए 1। ठीक है, 1। तो दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 1 1 1 और ये पूरा पार्ट कितने के बराबर? 1। क्या आपको आपका आंसर मिला क्वेश्चन का कि अंडर मॉड z1 देखिए क्या बोला था, फाइंड वैल्यू ऑफ अंडर मॉड z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 और वो कितने के इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन से? नहीं, बढ़िया बात। अगर है तो पूछ लेंगे। ठीक है, नोट करते समय भी अगर आएगा तो पूछ लेंगे। मॉड z इज इक्वल्स टू, अब पूरा बात लिख रहे हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी है मॉड z इज इक्वल्स टू अंडर मॉड माइनस z इज इक्वल्स टू अंडर मॉड z बार इज इक्वल्स टू अंडर मॉड नेगेटिव z बार। क्या कह रहा है ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस उसके नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के इक्वल होता है, वो कॉम्प्लेक्स के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के इक्वल होता है, वो नेगेटिव कॉन्जुगेट के मॉडुलस के भी इक्वल होता है। ठीक है, अगर आप इसको एक अच्छे तरीके से ध्यान से देखें तो आपको एक बात समझ में आएगा। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है, यहाँ मतलब कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, x y लेके, तो एग्जैक्टली उतने ही डिस्टेंस पे जब ये सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, एग्जैक्टली उतने ही डिस्टेंस पे जब ये सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, इसका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा -x, y। एग्जैक्टली उतने ही डिस्टेंस से अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, कोऑर्डिनेट बदल जाएगा -x -y। उतने ही डिस्टेंस से अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, y। क्या आप 4 बार मेरे मुंह से एक ही बात का रिपीटेशन सुने? उतने ही डिस्टेंस। ठीक है, और आपको याद होगा कि मॉडुलस का डेफिनेशन क्या होता है? मॉडुलस का डेफिनेशन क्या होता है? क्या होता है? देख, हाँ, तो ऑरिजिन से जो डिस्टेंस है कॉम्प्लेक्स पॉइंट का, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस। तो अगर वो चारों क्वाड्रेंट घुमा और उसका ऑरिजिन से डिस्टेंस सेम है, मतलब क्या सेम है? उसका मॉडुलस। ठीक है, इसी बेसिस पे आपको वहां पे वो लास्ट वाला प्रॉपर्टी लिख के दिया गया और उसका यूज भी बता दिया गया। ठीक है सर, कौन सा थर्ड नंबर में क्या हो गया? दिखा दे प्रूफ करके। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मीनिंग तो वो जब तक प्रूफ नहीं करेंगे नहीं सर, प्रूफ नहीं तो आप ये नहीं आया, गलत बात। ये बिना मॉड का है और ये मॉड। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे इधर मॉड नहीं है, इधर मॉड है और वहाँ तो चारों में मॉड लगा है, तो वो इसके साथ मैच नहीं करेगा। हम आपको दिखा देंगे ये वैसे। ठीक है, अभी हम जस्ट दिखा रहे हैं। ये क्लियर हो गया ना कि वो किसी भी क्वाड्रेंट में रहेगा, अगर x और y सेम नंबर रखे हुए हैं तो उसका मॉडुलस क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, इक्वल। ठीक है,
एक बार है ना थर्ड नंबर पे थोड़ा सा सवाल उठ रहा है, तो ये चाहता है कि अपना दांत मिटा ले। जेड मान लीजिए आपके पास x प्लस आई वाई, तो जेड बार कितना हो जाएगा, x माइनस आई वाई हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो आपको लग रहा है a प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन अब a माइनस बी के साथ हो जाएगा। क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो whenever z multiplied by z bar then it becomes x square minus I square y square। क्या हमको I square पता है, माइनस। तो अगर हम यहीं पे जगह की कमी के कारण I स्क्वायर को हटा के प्लस कर दे तो दिक्कत हो गया नहीं ना, ये बढ़िया था। अब उसके बाद मॉडुलस हम लोग जानते हैं किसको बोलते हैं, हाँ जानते हैं कि डिस्टेंस को क्या, और फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक बार देखिएगा यहाँ पे अगर पावर आपको 1 दिख रहा है, दिख रहा होगा, ठीक है, ये नहीं कि सर कॉन्जुगेट लगा दीजिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर ये 2 है, पावर 1/2 और 2 कट जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस अंदर वाले पार्ट को हम मॉडरेट लिख सकते हैं, और मॉडरेट का स्क्वायर होता हुआ आपको दिख गया। तो whenever z multiplied by its conjugate then it will be equals to its modulus square। ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, अपने मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, कहीं पे कुछ डाउट है पूछ लेंगे किसी को भी। कौन सा आदित्य, यहाँ है ना, देख इसके ऊपर ये वाला देख, a प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना, -1। तो उस माइनस के कारण बीच का जो माइनस था वो +1 हो जाएगा, +1। इसलिए वो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं आया, वो क्या आया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी क्लियर हुआ। उसके बाद जैसे हम आपको अलग से थोड़ा समझा देते हैं तब उस चीज को, अगर उसमें दिक्कत है तो यही देखिए ना, मान लीजिए अगर a लिखा हुआ है तो क्या हम इसको रूट a का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये क्लियर है कि इसको हम थोड़ा और इवैल्यूएट कर दें, ये क्लियर। ठीक, तो मेरे पास क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिए, और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड जेड के इक्वल होता है। अभी देखें तो मॉड जेड का स्क्वायर हो, अभी ठीक है, ठीक, चलिए ठीक है, नोट करें, कहीं किसी को दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा। मॉड जेड1 तो 1 है ना, फर्स्ट वाला तो इजी बस के पास होता है। लोकस का जो प्लूरल होता है उसको कहते हैं हम लोग लोकी। तो लोकस और एलोसियन, लोकी, इसका मतलब क्या होता है, कंडीशन, कंडीशन और इक्वेशन और पाथ ऑफ कर्व। समझे, कोई एक कर्व है जिसका हम लोग फॉर्मेशन, तो वो उस कर्व का एक पाथ होगा जिसका पॉइंट मूव करेगा, ठीक है, या फिर उसका एक इक्वेशन होगा, उसका एक कंडीशन होगा। जैसे सर्कल किसको कहते हैं आप जानते हैं, सर्कल, सर्कल देखे तो होंगे कभी ना कभी, नहीं देखे हैं आयुष, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स जब सिचुएटेड होता है, यही आप अभी आंसर दे रहे थे अर्पिता,
तो जाके वो इस चीज का फॉर्मेशन करता है, एक सर्कल का फॉर्मेशन करता है। ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहते हैं। चलिए आप इसको देखें, ये मेरा फिक्स पॉइंट और ये पेन जो है ये वेरिएबल पॉइंट, ठीक है, ये मूवेबल पॉइंट। ये रबड़ है नहीं कि घुमाएंगे तो लंबा होता है, ये जितना है उतना ही रहेगा। यानी कि फिक्स पॉइंट और वेरिएबल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब क्या किए ना कि ये तो मूवेबल है ना, ये वेरिएबल, हम फिक्स को फिक्स रखे और हम इसको एस से, क्या पेन देखिए, पेन अगर दिखेगा तो, ठीक है, क्या वो एक सर्कल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये हो गया मेरा मूवेबल पॉइंट, ये हो गया फिक्स डिस्टेंस कॉल्ड रेडियस एंड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। तो ये कौन है, ये वेरिएबल पॉइंट है। तो ये जो सर्कल बना वो किसके कारण बना, इस वाले वेरिएबल पॉइंट के कारण। तो ये जो सर्कल बना ना, जो इसका पाथ, इट इज कॉल्ड द लोकस ऑफ दिस वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ट्रेजेक्टरी बनेगा किसी एक वेरिएबल पॉइंट, किसी एक मूवेबल पॉइंट के मूव करने के कारण जो ट्रेजेक्टरी बनेगा उसको उस पॉइंट का लोकस कहते हैं, ठीक है। और हर एक कर्व को बनाने वाला हमेशा एक पॉइंट ही होता है। अगर पॉइंट को लीनियरली मूव करेगा वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ठीक है। अगर एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस लेके कोई एक पॉइंट मूव करेगा वो सर्कल बनाएगा। कोनिक के लिए अलग कंडीशन होता है, जब कोनिक आएगा कोनिक सेक्शन में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप समझ गए ना पाथ कहने का मतलब क्या होता है और लोकस का मीनिंग क्या होता है। मेन आपको यही समझना होता है लोकस। तो जब कभी भी पूछे आपसे लोकस या लौकिक, आपको क्या करना है, एक इक्वेशन निकालना है। किसका इक्वेशन निकालना है, कर्व के पद, ठीक है, कर्व के पद। तो आपका आंसर कौन होगा, पाथ ऑफ द कर्व। क्या आपसे बोलेगा सर्कल, बोलेगा सर्कल, तो आप ऐसे गोल बना के दिखा दीजिए, नहीं चलेगा। कहाँ बोला ड्रॉ द सर्कल, नहीं ना, आपसे बोला सर्कल, तो सर्कल का इक्वेशन लिखें, ठीक है। अब आपसे बोलेगा कोन, तो आप कोन का वॉल्यूम पूछेंगे कि वॉल्यूम लिखना है या सरफेस एरिया लिखना है, बोलेगा बस कोन है, तो कोन बना के दिखा दिया। मेंसुरेशन को ड्रॉ करते हैं, मगर जो कर्व होता है उसका क्या लिखते हैं हम लोग, इक्वेशन लिखते हैं, उसका इक्वेशन। समझ में आ रहा है। अब इसका यूज कॉम्प्लेक्स में कैसे होता है, इस चीज पे डिस्कशन है, यूज कैसे होता है। व्हेनेवर, प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुआ ध्यान रखिएगा, योर बात, व्हेनेवर लोकस आस्क्ड, जब ये लोकस पूछा जाएगा, ठीक है, देन आपको खुद से अज्यूम करना है z को x प्लस आई वाई, खुद से अज्यूम कर लीजिए। ये दिया नहीं रहेगा, वेरिएबल चीज कभी दिया नहीं रहेगा, ठीक है। अगर दे दिया इसका मतलब वो तो फिक्स हो गया ना। तो जब आपसे मांगेगा लोकस तो आप खुद से z को क्या अज्यूम करेंगे, x प्लस आई वाई, हमेशा, विदाउट एनी एक्सेप्शन, हमेशा, ठीक है। अभी आ रहा है क्या, अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे, x प्लस आई वाई अज्यूम करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कैसा रहेगा, क्वेश्चन से सीधा बोला इफ अंडर मॉड z माइनस 2 माइनस 3i दैट विल बी इक्वल्स टू 2, तो वैसे केस में बोला फाइंड लोकस, ठीक है, फाइंड लोकस। किसका लोकस, हमेशा वेरिएबल पॉइंट का पूछता है तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा, ठीक है। तो फाइंड लोकस, हमको क्या करना है कि अज्यूम करना है कि z कौन होगा, x प्लस आई वाई होगा। z के प्लेस पे x प्लस आई वाई पुट करेंगे तो अंडर मॉड x प्लस आई वाई माइनस 2 माइनस 3i दैट विल बी इक्वल्स टू 2। क्या आपको रियल और इमेजिनरी दिख रहा है, क्लियर, ठीक है। तो रियल के साथ रियल रखेंगे, रियल के साथ रियल रखेंगे और इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी रखेंगे, इट विल बी 2। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस चाहिए, क्या फॉर्मूला पढ़े, अब आपको समझ में आया क्यों हम फॉर्मूला लिखे थे, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है, इसी का। तो लेफ्ट हैंड साइड में रूट अंडर रियल पार्ट यानी x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी y माइनस 3 का स्क्वायर एंड इट विल बी इक्वल्स टू 2। जब आप स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, क्योंकि रूट हटाना है तो स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड
वैसे केस में आपको मिला x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मिला। ये जो इक्वेशन आया, ऑब्वियस सी बात है x और y अगर प्रेजेंट होता है तो उसको इक्वेशन कहते हैं। तो ये जो हमको एक इक्वेशन मिला, इट इज एक्चुअली द लोकस ऑफ द वेरिएबल पॉइंट z। ये जो z है ना, इसका लोकस x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। समझ में आया आंसर कैसे देंगे? अब थोड़ा ये लिख ही दिए हैं तो हम आपको एक बात समझा देना चाहते हैं और शॉर्टकट भी अभी खत्म कर दें, ठीक है? ये एक सर्कल है, ठीक है? अभी आपको नहीं पता मगर आगे चलते ना सर्कल पूरा चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है ये पूरा चैप्टर। तो स्टार्टिंग आगे से कर लेते हैं। ये एक सर्कल, तो सर्कल होने का मतलब हो गया कि इसके पास एक सेंटर होगा और वो सेंटर कौन है? यहाँ क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको? -2। आप यहाँ पे लिखेंगे 2। यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है? ये हो गया आपका सेंटर। पता चला कहाँ से निकाला? उसके बाद रेडियस, सर्कल है तो रेडियस भी होगा। और रेडियस कौन होता है? जो क्वांटिटी यहाँ पे लिखा है जस्ट उसका रूट, जो क्वांटिटी वहाँ लिखा है उसका रूट। तो लिखा तो 4 है और 4 का रूट क्या होता है? -2 नहीं होता, रेडियस एक डिस्टेंस होता है इसलिए कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है? तो +2 होगा। सेंटर 2 3 और रेडियस 2। हम आपको क्या बोले? शॉर्टकट दे रहे हैं। जब सर इतना सॉल्व भी कर देंगे तो शॉर्टकट का है, अभी तक पहुंचा ही नहीं। आइए क्वेश्चन में, क्या आपको -2 के जगह पे +2 दिखा, -3 के जगह पे 3 दिखा और रेडियस भी आपको मिल गया? ये तो केवल क्वेश्चन था, हम तो सॉल्व भी नहीं, ठीक है? डायरेक्टली हम लोग सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। मगर आपको पता है ना शॉर्टकट काम आता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, स्कूल में तो शॉर्टकट का नाम लेना भी पाप है, मार्क्स ही नहीं मिलेगा, ठीक है? इसलिए स्कूल एग्जामिनेशन में आएगा एकदम अच्छे से बढ़िया राइटिंग में साफ साफ बना के। और अगर कंपटीशन में आएगा बस थोड़ा सा रुक के दिमाग चलाइए, आंसर दीजिए, खत्म। लगता है तैयार? नहीं लगता क्या आपको? z-4 + 2 iota that will be equals to 3। भाई हम आपसे सेंटर चाहते हैं, सेंटर सेंटर 4 और -2 4 और -2 -4 का 4 + 2 का -2। रेडियस भी चाहते हैं 3 होता है, ठीक है? क्वेश्चन आएगा और आंसर आएगा, ठीक है? तो ये हो जाता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच कि हम क्वेश्चन कैसे बनाएं। अब आप इसको नोट करें और हम ये भी चाहते हैं कि आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें। शॉर्टकट मारने का कोशिश मत कीजिएगा, सॉल्व कीजिए, ठीक है? √z + 1 - iota that will be equals to 1, ठीक है? बस इसको सॉल्व कीजिए। लोकस चाहिए z का, चलिए आगे देखते हैं। इसमें जैसा अभी आप मॉडुलस के लिए लोकस देखें, एग्जैक्टली वैसा ही एक और क्वेश्चन लिखा है √z - 1 / z + iota इट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है? ऐसा है और बोला फाइंड लोकस, फाइंड लोकस। हमको थोड़ा सा प्रॉपर्टी पे टाइम लगता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि हम आपको बताएंगे और निकल जाएंगे, जैसा क्वेश्चन आता है वैसा दिखाइए। अब उसके बाद आगे का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है कि आप उससे जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना फ्लुएंसी मिलेगा, ठीक है? टॉपिक खत्म करना बड़ा चीज नहीं होता है, मेन होता है हर एक टाइप का क्वेश्चन। कौन से टाइप का दिखा आपको? p/q। मॉडुलस का एक प्रॉपर्टी याद कीजिए, अगर ऐसा होता है तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? अभी हम लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? नहीं पढ़े। देखिए अगर कभी होल मॉडुलस लगा हुआ रहता, होल मॉडुलस p/q वाले फॉर्म में, तो अलग अलग मॉडुलस लगाया जा सकता है। इट इज द प्रॉपर्टी फॉर द मॉडुलस पार्ट। तो हम कह सकते हैं कि ये मेरे पास 5th नंबर प्रॉपर्टी है,
ठीक है, चलिए यही काम हमको यहाँ पे करना है। सेम सेम ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है और यही वाला आपको ऐसा दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में जब इस वाली प्रॉपर्टी को, तो अंडर मॉड z माइनस 1 बाई अंडर मॉड z माइनस प्लस आयोटा एंड इट इज इक्वल्स टू 1। किस चीज का डिमांड किया हमसे? लोकस। और जब लोकस मांगता है तो हमको क्या करना पड़ता है? z के जगह x प्लस आई वाई पुट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे मान लिए कि लेट z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई बाई द प्रॉपर्टी। हम इसको इधर भेजने के बाद ही पुट करेंगे, ठीक है, लिख रहे हैं अंडर मॉड x प्लस आई वाई, अंडर मॉड x प्लस आई वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू अंडर मॉड x प्लस आई वाई प्लस आयोटा, ऐसा। अच्छा, अब लेफ्ट में आपको क्या रियल दिख रहा है? x माइनस 1, तो लिखेंगे रूट अंडर x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी है y, तो y का स्क्वायर, ये हुआ इज इक्वल्स टू रूट अंडर केवल रियल x है तो x का स्क्वायर, मगर इमेजिनरी में आयोटा कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 1 हो जाएगा ना, ठीक है, तो y प्लस 1 का स्क्वायर। जिसको भी दिक्कत होगा इस लाइन से पूछ लीजिएगा, ध्यान से गौर से देखें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। पूछना होगा बीच में पूछ लीजिए, रोक के, कोई फर्क नहीं। स्क्वायरिंग जब स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट में हम लोग को क्या मिलेगा? रिजल्ट में हम लोग को मिलेगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y प्लस 1 स्क्वायर। सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। जब कभी भी ऐसा दिखे ना x स्क्वायर आने वाला है, सॉल्व करेंगे दोनों साइड, ठीक है। तो इधर साइड से a माइनस b होल स्क्वायर पे प्लस 1 माइनस 2x, y स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। क्या लगता है ये गया? तो क्या बच गया? हमको ना कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट हमको बहुत अच्छा लगता है, काटने में थोड़ा सा है ना मोह माया भी लगता है। ऐसे हमको x स्क्वायर से बहुत कम, हाँ, x स्क्वायर y स्क्वायर कट गया, समझ लीजिए बहुत हल्का हो गया, और वो जब तक बैठा हुआ है तब तक कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक का नाम आने का मतलब हो गया कि वो अपने से ब्रांच बनाना स्टार्ट कर देगा, ये लगेगा वो लगेगा वो लगेगा, वो हट जाएगा कुछ हो जाएगा। क्या आया? और कुछ क्या आया? फिर से क्या आया? अब हम क्या करें? आप ये जानते हैं हिंदी में चेहरे को चेहरा कहते हैं, मुखड़ा भी कहते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। मुखड़ा बोलिए तो भी फेस, चेहरा बोलिए तो भी फेस। तो अब क्या हो, तो क्या ही ना बोलेंगे? आपको समझना है कौन से सेंस में पूछ रहे हैं। आप हमको बता रहे कितना, आप हमको नहीं बता रहे क्या। अब आप बात बदलना स्टार्ट, इट इज लीनियर रिलेशन, इट इज लीनियर रिलेशन। हम एक लाइन में बोल सकते थे कि यहाँ पे जो x है वो माइनस वाई के बराबर है, मगर वो तो वैल्यूएशन हो गया ना। इट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y, मगर कैसा रिलेशन? क्या क्वाड्रेटिक? लीनियर रिलेशन। लीनियर रिलेशन से हमको क्या पता चलता है? लीनियर रिलेशन से हमको पता चलता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अगर हम इसको और सजा के बोले तो इट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब उसके बाद आप सॉल्व करके देख लीजिए, आपकी मर्जी, आप x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, आप y इक्वल्स टू माइनस एक्स लिख सकते हैं, आप x इक्वल्स टू माइनस वाई लिख सकते हैं। अब कहाँ ध्यान देना है? अगर कभी भी मॉडुलस ऐसे p बाई क्यू फॉर्म में हो और इधर साइड का नंबर 1 हो, राइट साइड हमेशा क्या दिया हो? कांस्टेंट 1, दूसरा माइनस भी नहीं चले, एग्जैक्टली 1, तो वैसे केस में आउटपुट हमेशा हमको क्या मिलता है? स्ट्रेट लाइन मिलता है। कभी भी घर पे ना फुर्सत में बैठे रहिएगा, यहाँ पे कुछ बदल के एक बार चेक करके देखिए, ठीक है। अभी अपने पास फुर्सत है तो घर पे कभी ये काम करके देखिए। दूसरी बात, सर अगर 1 नहीं रहा तो, अगर 1 नहीं रहेगा तो वो हमेशा सर्कल देगा,
अंडर मॉड जेड प्लस 2 और डिवीजन में पूरा कॉम्प्लेक्स लेंगे इसका माइनस 3 और प्लस 5 आयोटा एंड इट इज इक्वल्स टू 2। अगर हम पूरा मॉड लगाते हैं या अलग अलग मॉड लगाएं आपको कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि अपने साथ तो प्रॉपर्टी लगाए, तो चाहे पूरा कंबाइंड मॉड एक साथ रहे या फिर सेपरेट मॉड करके दिए रहे, दोनों का मतलब एक ही होता है, तो उससे हमको कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसे केस में आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल्स टू 1 है ना, नॉट इक्वल्स टू 1, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन देगा, नहीं देगा। तो हम क्या डिक्लेयर किए थे, एक सर्कल देगा। ठीक है, ये एक सर्कल देगा, तो वैसे केस में चेक किया जाए बाहर फिर से बोले, अगर कभी कॉम्प्लेक्स नंबर p/q फॉर्म में हो और उसका मॉडुलस इक्वल्स टू 1 हो तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन देता है। अगर कभी कॉम्प्लेक्स नंबर p/q फॉर्म में हो और उसका मॉडुलस नॉट इक्वल्स टू 1 हो, वैसे केस में वो हमेशा सर्कल देता है। ठीक है, चलिए चेक किया जाए। z की जगह x प्लस आई वाई शॉर्टकट मार दे थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि हम शॉर्टकट आंसर दे रहे हैं, बस थोड़ा 2-3 टर्म गायब करते हैं, कोई दिक्कत हो जाएगा तो पूछ लीजिएगा। x प्लस 2 स्क्वायर और y स्क्वायर बाई x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y प्लस 5 स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, क्या किए, x प्लस आई वाई लिखे पहले, फिर x प्लस 2 और प्लस आई वाई लिखे, फिर रूट अंडर x प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर लिखे, नीचे में x प्लस आई वाई लिखे, x माइनस 3 इज द रियल पार्ट और y प्लस 5 इज इमेजिनरी पार्ट, दोनों का स्क्वायर करके ऐड किए, रूट लगाए थे, मगर जब स्क्वायर किए तो रूट खत्म हो गया, तब तो जाके 2 का स्क्वायर 4 हो गया। कोई दिक्कत होगा तो सब बढ़िया चल रहा है और अच्छा ले जाके मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि सॉल्व करने के लिए बहुत चीज है, और ऊपर वाले को भी सॉल्व कर दे पूरा। लिखे क्या, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिएगा 4 से मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे। ठीक है, तो ये बच जाएगा कितना, 4x स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा 9 इंटू 4 36, और उसके बाद क्या हो जाएगा 24x। सही, चेक करते चलिएगा। फिर 4y स्क्वायर, उसके बाद 25 4 से मल्टीप्लाई होके 100, और उसके बाद 10y 4 से मल्टीप्लाई होके 40y। ठीक है, ये सबको एक तरफ शिफ्ट करना है क्योंकि इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आप देखे होंगे, इक्वल टू के दूसरे साइड 0 होता है, तो क्या करते हैं ना कि ये जितना भी लेफ्ट में दिख रहा है सबको राइट भेज रहे हैं, सबको राइट भेज रहे हैं। ठीक है, तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज 3x, उसके बाद 4y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज 3y स्क्वायर, उसके बाद x का टर्म लीजिए प्लस 4, राइट में आके माइनस 4 हुआ तो माइनस 28 हो जाएगा, y का टर्म लीजिए 40y, लेफ्ट में तो है ही नहीं, तो प्लस का 40y, कांस्टेंट को पकड़िए, कांस्टेंट को 100 है और 136 हो गया, 136 में से 4 जाता है तो कितना बचता है 132 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपके पास लोकस। सर आप तो बोले थे सर्कल आएगा, ये सर्कल ही है। ठीक है, सर्कल है, रूप बदल के आया है, ये क्या है सर्कल। पता है क्या हुआ, इससे पहले आप होल स्क्वायर के फॉर्म में देखे थे ना, और अभी वो होल स्क्वायर आपको शॉर्ट दिख रहा है, तो सर कैसे पता लगाएंगे कि ये सर्कल है, हमको तो समझ में नहीं आया। Whenever coefficient of x square and y square are equal, x square और y square का कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए, इक्वल, साइन में भी मैग्नीट्यूड में भी इक्वल, 3 और 3, और x y का टर्म नहीं होना चाहिए, x into y का टर्म नहीं होना चाहिए, x into y का टर्म नहीं होना चाहिए, कहीं दिख रहा है x into y नहीं है ना, तो ये कौन है, एक सर्कल। ठीक है, एक सर्कल है। सर सर्कल होगा तब तो आपको सेंटर चाहिए होगा, आप बहुत डीप में लेके चलेगा हमको, आपको हम पूरा सर्कल आपको पढ़ाएंगे। x के कोफिशिएंट का हाफ साइन चेंज डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। फिर से बोले, x के कोफिशिएंट का हाफ
साइन चेंज डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आप भी बता दीजिए कितना होगा। 14/2। सबको ट्राई करेंगे, ठीक ना, ऐसे बैठ के नहीं रहेंगे। उसके बाद जब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y के कोफिशिएंट का हाफ साइन चेंज डिवाइडेड बाय का कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, तो -20/3। एकदम ट्राई कीजिए, जिसको नहीं समझ में आएगा पूछते चलिए। सवाल रह गया कि रेडियस कितना सर, रेडियस हम इसके बाद वाले मोड में ना ये फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है, ताकि आपको जब जरूरत हो तो एटलीस्ट आप काम कर सकते हैं। अभी तो सुन के करना है ना, उस समय देख के रेडियस इज रूट अंडर सेंटर का स्क्वायर प्लस सेंटर का स्क्वायर। जिस लैंग्वेज में समझिएगा अभी वही यूज कर, 20/3 का स्क्वायर, और उसमें से माइनस करना है आपको कांस्टेंट -132। सॉल्व कर लीजिएगा, वही रेडियस, ठीक है। क्या बोले हम, सेंटर के x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस सेंटर के y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर में से माइनस करना है हमको कांस्टेंट को, जो इक्वेशन का कांस्टेंट और उसका स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला लिख देंगे, अभी घबराना नहीं है, पहले इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। हम आपको जो बात बोलना चाहते थे बस वो एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। अगर कभी ऐसा p/q फॉर्म में है और ये 1 है तो 1 होना मतलब वो क्या देगा, स्ट्रेट लाइन, और अगर वो 1 छोड़ के कुछ और होगा तो क्या प्रोवाइड करेगा आपको, सर्कल, ठीक है। काम क्या होता है, देखिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब ये क्वेश्चन आता है ना तो उस समय ये ऐसे दिया और उसके बाद लिख दिया लोकस ऑफ z विल बी, और 4 ऑप्शन दिया, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला। तो अगर आपको पता रहेगा कि ये नॉट इक्वल्स टू 1 पे सर्कल देता है तो आप सर्कल को टिक मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, समय बचा। अगर आपको नहीं पता रहेगा तो बैठ जाइए बनाने के लिए, वो तो चाहता ही, वो चाहता है कि स्ट्रेट बनाए, वो हल्का देगा मगर वो आपको लेंथी देगा। अगर आपको याद है तो आप टिक मारेंगे, टाइम बचेगा, और अगर आपको नहीं याद है आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है, सही आंसर भी आ जाएगा। मगर मेन किसी क्वेश्चन का मोटो होता है कि वो टाइम कंज्यूम कराए, और वो करा लिया अगर टाइम कंजम्पशन, इसका मतलब वो सक्सेसफुल क्वेश्चन है, ठीक है। नोट किया जाए, कुछ भी डाउट है तो पूछ लेंगे। उसी में नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास है, अगर अंडर मॉड z1 प्लस z2 है, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर पहले ऐड होगा बाद में उसका मॉडुलस निकलेगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा पढ़ के सुना दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ ना कि पहले मॉडुलस निकलेगा बाद में ऐड होगा, ठीक है, पहले ऐड हुआ बाद में मॉडुलस, पहले मॉडुलस बाद में ऐड होगा, समझ में आया, अलग अलग सेपरेट। अब इसमें बड़ा और छोटा हो तो राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि अंडर मॉड z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल्स टू सम ऑफ इंडिविजुअल मॉड्स, सम ऑफ इंडिविजुअल मॉड्स, ठीक है। दूसरा बात ये है कि ये जो अंडर मॉड z1 प्लस z2 होता है इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल मॉड्स, वो डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल मॉड्स से बड़ा हो। अब पता है ये ऐसे कभी ना क्वेश्चन देता नहीं, पूछता क्या है वो सुन लीजिए। मान लीजिए अगर x बोला ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, बताइए तो 3 जो है वो x का मिनिमम वैल्यू है कि मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम, ठीक आंसर मिला, और मिनिमम, मिनिमम। चलिए देखते हैं, समझते हैं। x है 3 के बराबर, x है 3 के बराबर या उससे बड़ा, तो 3 इज द मिनिमम वैल्यू। तो जब कभी भी वेरिएबल किसी कांस्टेंट से ग्रेटर इक्वल होगा तो वो कांस्टेंट क्या कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू। तो सोचिए अगर हम आपसे पूछे इसका मिनिमम बताइए, इसका मिनिमम बताइए, आप क्या बोलिएगा, सब्सट्रैक्शन की एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। डिफरेंस जो है वो मिनिमम कहता है, एकदम ठीक, सही से आंसर जब देते हैं ना पूरा दे दीजिए, हो सकता है आप कुछ में बोलने लगते हैं, अगर आप दे दीजिए रुकिए मत, तो तीनों खाना देखिए। तो अगर कोई पूछा मिनिमम ऑफ अंडर मॉड z1 प्लस z2, आप क्या आंसर देना पसंद करेंगे,
Z1 माइनस Z, ठीक है, मिनिमम। अगर आपसे पूछ लिया मैक्सिमम ऑफ अंडर मॉड Z1 प्लस Z2, बोलिए क्या आंसर दीजिएगा? मॉड Z1 प्लस मॉड, एकदम ठीक है। ये इस जगह पे ये काम आता है क्वेश्चन, इसी के बेसिस पे बोला गया फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम, समझ जाइए ना, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ अंडर मॉड, यहाँ पे लिखा हुआ है Z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। Find minimum or maximum of mod Z if under mod Z minus 2 minus 3 iota is equals to 5 अगर ये दिया है तो हमसे क्या डिमांड कर रहा है? मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो, ये लगेगा। क्या आपको अंदर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिखा? सबसे पहले चीज एक Z है और एक बगैर Z, तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, अंडर मॉड Z, माइनस को बाहर मत निकालिए क्योंकि आप फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, प्लस, तो आप प्लस को बाहर रखिए तो माइनस कहाँ जाएगा, सब अंदर जाएगा, ठीक है। तो -2 -3 आयोटा हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है ऐसे लिख देंगे तो? नहीं। अब ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है हम बस उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट वाला अंडर मॉड Z प्लस -2 -3 आयोटा is greater than equals to mod Z plus under mod -2 -3 आएगा। सही लिखे कि गलत लिख दिए कुछ? गलत लिख, नहीं गलत लिख, गलत। देखिए यहाँ पे प्लस लिखा है, ये ग्रेटर है तो यहाँ माइनस होना चाहिए इंडिविजुअल मॉड्स में, ठीक है। तो हम यहाँ पे माइनस लिखें, हम यहाँ पे माइनस लिखें, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आप हमको ये बता सकते हैं इतने का वैल्यू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैंने क्वेश्चन 5, तो उसके जगह 5 लिखेंगे, ठीक है, उसके जगह 5, तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड Z और माइनस ये एक कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस है ना, तो हम तो फाइंड कर ही सकते हैं। कैसे निकालेंगे? रूट अंडर रियल का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, रूट 13 आएगा। सॉल्व करके देख लिया, रूट 13 आ रहा हो, रूट 13 नेगेटिव में है, इधर भेज देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5 प्लस रूट 13 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड Z। थोड़ा अच्छे से अरेंज करके लिखते हैं, मॉड Z इज लेस देन इक्वल्स टू 5 प्लस रूट 13। अभी क्या बोले थे, जो वेरिएबल अगर छोटा या इक्वल होता है किसी नंबर से तो वो नंबर मैक्सिमम की मिनिमम, मैक्सिमम। मॉड Z जो है एकदम से, मॉड Z जो है इस वाले नंबर के बराबर है या फिर इससे लेस है, इससे छोटा है, तो दिस वन इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो हमको मॉड Z का मैक्सिमम कितना मिल गया? 5 प्लस रूट 13, हो गया मेरा काम का, बस अभी लाइन लिखना बाकी है। तो मैक्सिमम ऑफ मॉड Z दैट इज इक्वल्स टू 5 प्लस रूट 13, कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है। ये मैक्सिमम निकला, मेरे क्वेश्चन में मिनिमम भी तो डिमांड किया था। अब मिनिमम निकालने के पीछे थोड़ा गौर करना होगा आपको कि बनेगा कैसे, ठीक है, क्या लेंगे क्या निकलेगा, ये चीज सीखना होगा। कोई कुछ बोल रहे हैं? नहीं, क्या ये सही है? कनेक्शन कट गया, कुछ ही कर गया। अभी दिख रहा है? अच्छा अभी दिख रहा है ना? बस अब खत्म करने वाले हैं। ये ग्रेटर इक्वल दिया था ना, इसको इस बार क्या ले लिया, लेस इक्वल। तो लेस जब लेते हैं हम लोग, लेस लेस लेस,
तो उस समय बीच में प्लस लगाया जाता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए माइनस लगाया था और यहाँ देखिए प्लस लगाया, ठीक है वैसे। तो एक बार इसके प्लेस पे 5 अगर पुट करते हैं तो लेस देन इक्वल्स टू ये नॉट जेड हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास √13, ठीक है √13 मॉड। तो यहाँ से कह सकते हैं कि मॉड जेड, ध्यान रखिएगा मॉड जेड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 माइनस √13। तो अगर ये बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है ये मिनिमम होगा, तो क्या बोल सकते हैं मिनिमम ऑफ मॉड जेड दैट इज इक्वल्स टू 5 माइनस √13। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत किसी को समझने में, ये वाला प्रॉपर्टी काफी हैवी है।